हेलो फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे महासागरीय जलधाराएं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। ठीक, फिर से सुन लीजिए। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को क्या कहते हैं? महासागरीय जलधारा कहते हैं। अब महासागरीय जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म जलधाराएं होती हैं, दूसरी ठंडी जलधाराएं होती हैं। देख लेते हैं गर्म जलधाराएं और गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं और ठंडी जलधाराएं कौन हैं। तो पहले गर्म जलधारा देखते हैं। और ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है इनकी जो जलधाराओं के नाम होते हैं कि फलानी जलधारा किस जो है गर्म है कि ठंडी है। तो ये जो जलधाराएं होती हैं इनको बहुत पूछा जाता है, और यहाँ तक कि PCS IAS में भी पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा ध्यान दें, और ये मिलान करने के लिए भी कभी कभी आता है। तो देख लीजिए, गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उप ध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उप ध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधाराएं कहते हैं। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। यानी ये जलधाराएं, जो गर्म जलधाराएं हैं, वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। गर्म जलधारा जल का तापमान मार्ग में आने वाली, यानी अगर ये इधर से जा रही हैं और इनके मार्ग में इधर कोई जल आता है, ठीक है, तो इनका तापमान, यानी जो जा रही हैं या जो जलधाराएं, गर्म जलधाराएं, इनका तापमान, आने वाले जल का तापमान जो है, तो इनका तापमान अधिक होता है आने वाले जल के तापमान की अपेक्षा। देख लीजिए इसको। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। यानी जो मार्ग में आने वाला जल का तापमान है, इससे ये अधिक होगा गर्म जलधाराओं का तापमान। अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां का तापमान बढ़ा देती हैं। कहने का मतलब, ये धाराएं यानी ये गर्म जलधाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां का तापमान ये बढ़ा देती हैं। ठीक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गर्म। ठंडी जलधारा। अब ठंडी जलधारा क्या है? उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। अब देखिए, सीधे सीधे उच्च अक्षांशों से, यानी मान लीजिए ये उच्च अक्षांश है, यहाँ से निम्न अक्षांशों यानी नीचे की तरफ निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को कौन सी जलधारा कहते हैं? ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्रायः कहाँ से चलती हैं? ध्रुवों से भूमध्य रेखा। और इसके पहले जो गर्म जलधाराएं थी वो कहाँ से चलती थी? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती थी, जबकि ठंडी जलधाराएं क्या करती हैं? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है और उनका अधिक होता था, क्योंकि वो गर्म जलधाराएं थी। अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां तापमान घटा देती हैं। ठंडी जलधाराएं क्या होती हैं? जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां का तापमान घटा देती हैं, और गर्म जलधाराएं उनका तापमान बढ़ा देती हैं। ठीक, कंपैरिजन बताया। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपने बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध की जो जलधाराएं होंगी अपने दाईं ओर प्रवाहित होंगी, बहेंगी, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। यह कारियोलिस बल के प्रभाव से होती हैं। किस बल से? कारियोलिस बल के प्रभाव से ये जो है क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं जो है दाईं ओर बहती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं बाईं ओर बहती हैं, प्रवाहित होती हैं। आगे देख लेते हैं। महासागरीय जलधाराओं के संचरण की सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती हैं। ठीक, फिर से सुन लीजिए। गर्म जलधाराएं कहाँ बहती हैं? ठंडे सागरों की ओर बहती हैं, और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती हैं।
अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक बॉक्स दिया है जिसमें प्रशांत महासागर की जलधाराएं जो है गर्म और ठंडी दोनों दिखाई हैं ना। तो ठंडी जलधारा पहले देख लेते हैं। प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं पहले देख लेते हैं, फिर गर्म जलधाराएं। ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं? क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा। क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिका की जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। फिर से देख लीजिए, क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा और अंटार्कटिका की जलधारा, ये जो है कैसी जलधाराएं हैं? ठंडी जलधाराएं हैं, प्रशांत महासागर में पाई जाती। गर्म जलधाराएं, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, क्यूरेशिया की जलधारा, क्यूरेशियो की जलधारा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूरेशियो की जलधारा, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, अलास्का की जलधारा, एल नीनो खूब पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एल नीनो की जलधारा, सुशीमा की जलधारा, विषुवत रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, विषुवत रेखीय जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा ना। फिर से देख लीजिए, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। ये जो 9 जलधाराएं दी हैं ये गर्म जलधाराएं, और इधर जो 3-4 दी थी ये ठंडी जलधाराएं थी, जैसे हम्बोल्ट है, ये अंटार्कटिका है, पेरुविन है, ये सब जलधाराएं कैसी थी? ठंडी। अब आगे देख लेते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अटलांटिक महासागर में गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। तो ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं? लेब्राडोर की जलधारा पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ, मतलब ये जलधाराएं कहाँ हैं, किस सागर में है? तो अटलांटिक महासागर की हैं, ठीक, अटलांटिक महासागर। दूसरी बात, ये ठंडी जलधाराएं हैं, तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, बेंगुएला की जलधारा ठंडी जलधारा है, कनारी जलधारा ठंडी जलधारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है, अंटार्कटिका की जलधारा ठंडी जलधारा है, फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है, ठीक। कनारी, पूर्वी ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका और फॉकलैंड, लेब्राडोर, ये सब कैसी जलधाराएं हैं? ठंडी जलधाराएं हैं। फिर है गर्म जलधाराएं। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, ब्राजील जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा, गिनी में है, गिनी जलधारा यानी विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा या गिनी जलधारा, एवं इरमिंजर की जलधारा, ये सब कैसी जलधाराएं हैं? गर्म जलधाराएं, ठीक। अब आगे देख लेते हैं हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधाराएं। ठंडी जलधाराएं देख लेते हैं हिंद महासागर की। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी जलधारा है। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक की जलधारा ये भी अब ये देखो, मोजाम्बिक ये इंपॉर्टेंट है, मोजाम्बिक और अगुलहास खूब पूछा गया है। अगुलहास और मोजाम्बिक की जलधारा कहाँ, मतलब कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। कहाँ पाई जाती है? हिंद महासागर में, ठीक। आगे देख लेते तो नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं, हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है। फिर से सुन लीजिए, हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है, एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है। आगे सारगैसो सागर, एक बार सारगैसो सागर के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है, ठीक। सारगैसो सी देखा जाए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को, शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, कह रहे हैं, एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं? उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री, उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा
35 से 75 पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र बीच स्थित शांत जल क्षेत्र हैं। इनके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम, इस घास को क्या कहते हैं? ये जो मोटी घास तैरती है इसको क्या कहते हैं? सारगैसम कहते हैं। किस भाषा में? पुर्तगाली भाषा में, जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया। सारगैसम जड़ विहीन घास है, यानी जड़ नहीं है इसमें। सारगैसो सागर का क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता 37% व औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है या मिलती है। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। सारगैसो सागर को किसने देखा था? सबसे पहले स्पेन के नाविकों ने देखा था। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। न्यूफाउंडलैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधाराएं मिलती हैं। न्यूफाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। गर्म एवं ठंडी जलधाराएं जहां मिलती हैं वहां प्लैंकटन नामक घास मिलती है। अब ये जो है इम्पॉर्टेंट है, प्लैंकटन नामक घास कहाँ मिलती है? जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां कौन सी घास होती है? प्लैंकटन, जो मछलियों का मुख्य आहार है। ये घास जो है मछलियों का मुख्य आहार है, जिससे उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हुआ है। डागर बैंक उत्तरी सागर यूरोप, ग्रैंड बैंक एवं जॉर्ज बैंक आदि मत्स्य क्षेत्रों की उपस्थिति ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान है। जापान के निकट क्यूरोशिवो की गर्मधारा, क्यूरोशिवो की गर्मधारा तथा ओएशियो की ठंडी धारा। अब ओएशियो कभी पूछा जाए तो कैसी जलधारा है? ठंडी धारा। ठंडी धारा के जल के मिलने से, यानी क्यूरो जो है, क्यूरोशियो जो है गर्म जलधारा है, क्यूरोशियो ऐसे लिखा आता है। यहाँ पे क्यूरोशियो अलग अलग लिखा है, उसमें लिख के आता है क्यूरोशियो जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। ओशियो ठंडी जलधारा है। तो क्यूरोशियो कैसी जलधारा है? गर्म। और ओशियो कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। दोनों के मिलने से वहां पर घना कुहासा छाया रहता है। महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जलराशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। फलस्वरूप प्रतिविषुवतीय धारा प्रवाहित होने लगती है। लानीना एक शीतल जलधारा है। लानीना कैसी जलधारा है? शीतल जलधारा है, जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। वहीं एल नीनो एक गर्म जलधारा है। एल नीनो कैसी है? गर्म जलधारा है। और लानीना कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है, जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर समांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ला नीना का प्रवाह क्षेत्र एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र होता है। यह कभी भी हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती है। कौन? ला नीना। किंतु इन दोनों का प्रवाह वैश्विक होता है। जिस वर्ष ला नीना जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून ज़्यादा तीव्र होता है। वहीं एल नीनो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।